जय हिंद साथियों। देखे हुए RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसके लिए हम लोग हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट जो है लगभग 350 प्रश्न 9 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, टोटल साइंस आपका कवर किया गया है। यदि आपने साइंस का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो भाई वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाएँ और ज़रूर देखें। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं RRC ग्रुप डी के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जिसमें आपका टोटल 15 प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, 4 वीडियो में आपका आएगा। ठीक है, कितना 4 वीडियो में आएगा 15 प्रैक्टिस सेट, और लगभग आपका 350 प्रश्न आपका होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, देखिए। यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंसी किसकी रचना है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंसी किसकी रचना है? तो भाई सिकंदर के समय जो है क्या होता, एक अज्ञात यूनानी लेखक ने क्या लिखा, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंसी पुस्तक लिखा था। इस पुस्तक के लेखक का नाम आज तक हमें पता नहीं चल पाया। ठीक है, तो भाई इतिहासकारों को ये आज तक नहीं पता चल पाया कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंसी की रचनाकार कौन है। तो आपका भैया हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनके लेखक क्या है, अज्ञात हैं। लेखक क्या है, अज्ञात है। बाकी अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो मेगास्थनीज था, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था इंडिका। क्या लिखा था इन्होंने? तो भाई मेगास्थनी ने एक पुस्तक लिखा था, और इस पुस्तक का नाम क्या था? तो कहिएगा आप इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। ठीक है, तो इंडिका किसकी पुस्तक है? तो आप कहोगे मेगास्थनीज की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टालेमी की। तो टालेमी ने भी एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है जियोग्राफिया। क्या है? जियोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आप कहोगे टालेमी ने लिखा। किसने लिखा है? टालेमी ने क्या लिखा है? जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है, तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो पहले का हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि भाई पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंसी जो पुस्तक है, इसके लेखक को अज्ञात हैं, अभी तक पता ही नहीं चल पाया। ठीक है, बाकी इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। और जियोग्राफिया के लेखक कौन है? टालेमी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। तो भाई आपसे 2 क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा गया कि भाई 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा 1857 की जो क्रांति हुई, बेसिकली ये बैरकपुर से छावनी से स्टार्ट माना जाता है, जहाँ पे 34वीं फील्ड जो रैंक के एक रहते सेना, जिनका नाम होता मंगल पांडे, उन्होंने चर्बी युक्त कारतूस को यूज करने से मना कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, इस क्रांति की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो मेन कारण यही माना जाता है, चर्बी युक्त कारतूस। इसके अलावा डलहौजी की हड़प नीति। ठीक है, बहुत सारा कारण था, परंतु इसमें क्या होता है, चर्बी युक्त कारतूस मेन माना जाता है, क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी थी। गाय की चर्बी से भाई जो हिंदू थे उनको एतराज था, और जो सुअर की चर्बी थी उनको मुस्लिम को एतराज था, जिसके कारण सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो भाई अगर बात करें कानपुर में नेतृत्व किसने किया, तो नाना साहब और कौन थे, तात्या टोपे। ठीक है, इनके सहयोगी तात्या टोपे। बाकी अगर हम लोग बात करें कुंवर सिंह, तो इन्होंने बिहार से नेतृत्व 1857 की क्रांति का किया था। तो प्रश्न संख्या 2 का याद रखिएगा, ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा गया, ध्यान देना। मार्च 2019 में वर्ष 2018 के लिए व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा भैया? मार्च 2019 में वर्ष 2018 के लिए व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो याद रखिएगा तीसरा का आपका हो जाएगा ए, लीलाधर जगूड़ी को दिया गया। किसे दिया गया? लीलाधर जगूड़ी को दिया गया है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 4 की देखना बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, चलिए एक मिनट, चलिए। हाँ, तो भाई आपसे पूछा गया प्रश्न संख्या 4,
क्या पूछा गया, डेविस कप की तरह महिलाओं के लिए किस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। डेविस कप की तरह महिलाओं के लिए किस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। तो चार का याद रखिएगा, बी, फेड कप का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है, फेड कप का आयोजन किया जाता है। तो चार का आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो भाई 5 आपसे पूछा गया, भारतीय मैक्यावली की संज्ञा किसे दी गई है, यानी कि भारत का मैक्यावली किसे कहा जाता है। तो भाई ये द डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक था मैक्यावली, एक दार्शनिक था, ठीक है। तो अगर भारत का मैक्यावली किसे कहा जाता है तो भाई चाणक्य को कहा जाता है। किसे, चाणक्य को कहा जाता है, जो कि ध्यान देना चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है अर्थशास्त्र नामक, क्या लिखा है, पुस्तक लिखा है, जो कि राजनीति विषय से रिलेटेड है, ठीक है। चाणक्य का नाम ही कौटिल्य भी है और विष्णुगुप्त है, ठीक है। आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 6। तो भाई 6 आपसे क्या पूछा गया, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट, ठीक है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 6 का आपका हो जाएगा बी। देखना क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया, किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये भाई प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। किसके, स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया, तानसेन की परंपरा के संगीत घरानों को किस नाम से अभिहित किया जाता है। तानसेन की परंपरा के संगीत घरानों को किस नाम से अभिहित किया जाता है। तो 8 का याद रखिएगा, सी, सेनिया घराना। किस नाम से, सेनिया घराना से संबोधित किया जाता है। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है, देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में है। देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में है। तो भाई याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और अरुणाचल प्रदेश में तो भाई सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो 9 का याद रखिएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल पासपोर्ट रिपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल पासपोर्ट रिपोर्ट में भारत का रैंकिंग क्या है। तो इसको याद रखिएगा, 10 का आपका हो जाएगा ए, 79वां, ठीक है। कौन सा, 79वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, ठीक है, LIC, क्या लिखा है, LIC लिमिटेड इंडिया कारपोरेशन ने सार्वजनिक क्षेत्र के विकास बैंक के 51% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। किसके साथ। तो याद रखिएगा 11 का आपका हो जाएगा डी, IDBI। कौन सा, IDBI। प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछा गया है कि भाई सूक्ष्म सिंचाई पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 2019 में कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तो भाई 12 का हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 13 से पूछा गया है कि भाई मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। तो भाई इसका निर्माण कराया था महाराजा राणा सांगा ने, ठीक है, सॉरी राणा सांगा नहीं होगा, 13 का आपका होगा कुंभा होगा। क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राणा कुंभा, ठीक है। किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने करवाया था। 13 का हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। अगर बात करें तो इसमें से जो आपका वस्त्र उद्योग ये सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। तो आपसे पूछा गया, नचिकेता मोक्ष समिति का संबंध किससे है।
तो भाई नचिकेता मौर्य समिति का जो संबंध था ये किससे था, तो भाई बैंकिंग से है। किससे है, बैंकिंग से है। अगले प्रश्न की बात करते, क्वेश्चन नंबर 16। गाइडेड रॉकेट प्रणाली, गाइडेड रॉकेट प्रणाली जिसका नाम क्या, पिनाका, का सफल परीक्षण मार्च 2019 में कहाँ किया गया। पिनाका का सफल परीक्षण मार्च 2019 में कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा पोखरण में। कहाँ किया गया था, तो भाई पोखरण में किया गया था। 16 का आपका हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 17 आपसे पूछा गया, ध्यान देना। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं एक वर्ष में। तो पहला कह रहा कि एक वर्ष में 2 बार, वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। चलिए 4 ऑप्शन है आपके साथ, आप आंसर बताइए। तो भाई आपने आंसर कर दिया होगा, आई होप, आशा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, लोकसभा की अगर बात करें तो इसके जो गठन की बात है तो ये किसमें है, तो याद रखना अनुच्छेद आपका 81 में, ठीक है, अनुच्छेद 81 में। और लोकसभा वर्ष में कम से कम एक सत्र में, ठीक है, 2 बैठकें बुला सकता। कितना, वर्ष में 2 बार ये अपनी सत्र को बुला सकता है। 17 का हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं, तो 18 में पूछा गया, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहता है। तो भाई ये रहता है 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। ध्यान देना, 65 वर्ष, 65 वर्ष कहिए या फिर देखना 5 वर्ष। तो भाई 5 वर्ष तो कार्यकाल होता है और 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो पहले हो वही मान्य होता है। चलिए 18 के बाद प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लिए दूरदर्शन का नया चैनल किस नाम से आरंभ किया गया। तो भाई याद रखिएगा, अरुण प्रभा नाम से आयोजन किया गया था। किस नाम से, अरुण प्रभा नाम से अरुणाचल प्रदेश के लिए दूरदर्शन जो है स्टार्ट किया गया है। 19 का हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 20 आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। हिमालय पर्वत पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो भाई बछेंद्री पाल। कौन थी, तो याद रखिएगा बछेंद्री पाल। प्रश्न संख्या 21 की बात कर लेते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय था, कौन था, तो याद रखिएगा तेंजिंग नोर्गे। कौन था, तेंजिंग नोर्गे था। 21 का हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 22 आपसे पूछा गया है कि भाई नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ पे है। तो नौसेना का पूर्वी कमान आपका कहाँ पे है, तो याद रखिएगा विशाखापत्तनम में। कहाँ पे है, विशाखापत्तनम में है। 22 के बाद एक ना प्रश्न संख्या 23 आपसे पूछा गया है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो जो सदाबहार वन है बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पे, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। 24 देखना, कोणार्क, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर फेमस है, ठीक है, सूर्य मंदिर फेमस है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब देखना पहले सेट के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो याद रखिएगा सबसे ऊंचा बांध आपका कौन सा आ जाएगा, 25 का बी वाला आपका हो जाएगा, ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, जो कि आपका बना सतलुज नदी पे बना। कहाँ पे बना है, सतलुज नदी पे बना है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हीराकुंड बांध बना है भैया महानदी उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर बांध बना कृष्णा नदी और आंध्र प्रदेश में। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए तो आपका एक सेट खत्म हो गया। चलिए दूसरे सेट को स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। दूसरे सेट का जो पहला क्वेश्चन है, तो भाई आपसे पूछा गया भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में शामिल कौन सा है। तो ये देखना 8 शास्त्रीय नृत्य है। कैसे याद करोगे आप, ऐसे याद करो, K3 M2 बॉस, K3 M2 बॉस, ऐसे याद करो ट्रिक से। K3 का मतलब 3 बाटे है, कथकली, ठीक है, कुचिपुड़ी और कथक। उसके बाद मोहिनीअट्टम, ठीक है, मोहिनीअट्टम आपका हो जाएगा।
और एक एम से आपका और है, एक आज का हो जाएगा देखना भरतनाट्यम, ओडिसी और सत्रिया। ठीक है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और मोहिनीअट्टम मणिपुरी देखना, फिर से बता दे रहा हूँ। कथकली के से हो जाए 3 बार के है, K3M2 बॉस। कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम हो गया, मणिपुरी और भरतनाट्यम, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद सत्रिया। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, पहला का ये सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछा गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, क्या लिखा गया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है, इसका पशु चिन्ह क्या है। तो याद रखिएगा ज्वाइंट पांडा है। क्या है, ज्वाइंट है, पांडा है। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, ज्वाइंट है, पांडा। ठीक है, क्या है, ज्वाइंट पांडा। तो भाई आपका दूसरा का हो जाएगा कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा गया, क्षेत्रफल के घटते क्रम में, क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीपों का सही क्रम क्या है। तो सबसे बड़ा जो होता है एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप हो जाएगा, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखोगे उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, यानी कि आपका कौन सा होगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका, बहुत सारा। ठीक है, तो याद रखिएगा तीसरा का आपका हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई ये प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 28 फरवरी को तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 4 याद रखिएगा। 5वां आपसे पूछा गया है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। क्या लिखा है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टीफन हॉकिंग है। कौन है, स्टीफन हॉकिंग है। 5 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया, वर्ष 1946 का कैबिनेट मिशन 3 सदस्यों से मिलकर गठित था। निम्नलिखित में से इसका सदस्य कौन नहीं था। तो पैथिक लॉरेंस भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे और स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, जबकि लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए 6 का हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देखना चौथा आपसे पूछा गया है, क्या भारत सरकार ने फरवरी 2019 में, ठीक है, भारत सरकार ने फरवरी 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका अर्जन के लिए किस परियोजना को आरंभ किया। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतर परियोजना को लागू किया है। 7 का आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे देखना क्या पूछा गया, महाराष्ट्र में मुंबई के बाद, महाराष्ट्र में मुंबई के बाद किस दूसरे शहर में मेट्रो रेल परिचालन की शुरुआत मार्च 2019 में की गई। तो वो स्थान आपका क्या था, नागपुर। क्या था, नागपुर। 8 का हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया। ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 दस्तावेज किसने जारी किया। तो याद रखिएगा नीति आयोग। किसने जारी किया, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। चलिए 9 के बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 10। ब्रिटिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया। तो भैया सबसे पहले जहांगीर से प्राप्त किया। किससे, जहांगीर से। आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 11 की, चुनाव आयुक्त अपने पद पर कितने वर्षों तक रह सकते हैं। तो इनके लिए कितना है, 65 वर्ष है। ठीक है, कितना है, 65 वर्ष। 11 का हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या देखना 12 से पूछा गया, चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है किसमें। तो याद रखिएगा ये विकसित देशों में पाई जाती है। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी बेसिकली कहाँ पाई जाती है, तो विकसित देशों में पाई जाती है। 12 के बाद देखना प्रश्न संख्या 13, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो भैया ये हुई थी 1966-67 में।
ठीक है। और किसने किया, तो याद रखिएगा भारत में अगर हरित क्रांति की बात करें तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक तो डॉक्टर जॉन बॉरलॉग को माना जाता है। 13 का हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या देखना 14 में आपसे क्या पूछा गया है, क्या 14, प्रश्न संख्या 14, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है, तो वो शासक था शिशुनाग। कौन था, शिशुनाग था। 14 का हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा 14 का, बी वाला, सॉरी सी वाला। चलिए आगे यहाँ पे देखना, तो 14 का हो जाएगा कौन सा, सी वाला, शिशुनाग। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, किसी दुर्घटना को देखने पर मैं एम्बुलेंस बुलाऊंगा, संत्रस्त हो जाऊंगा, भीड़ में शामिल हो जाऊंगा या व्यस्त होने का बहाना करूंगा। तो भाई किसी भी घटना को देख कर होने पर क्या करूंगा, मैं एम्बुलेंस को बुलाऊंगा। 15 का हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सही नहीं है, इनमें से कौन सही नहीं है। तो देखना कैसे कौन सा सही नहीं है, तो देखिएगा आपके सामने दिया गया 4 ऑप्शन, ठीक है। पहला क्या दिया, पैसेज एक्सरसाइज, ठीक है। पैसेज एक्सरसाइज 2018 भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसेना अभ्यास है, ठीक है। किसके बीच अभ्यास है, नौसेना का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16। दूसरा है समन्वित पेट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जो आपका है, आप एक ही याद रखिए, कौन सा, पैसेज एक्सरसाइज, कौन सा है, पैसेज एक्सरसाइज है। और ये किसके किसके बीच किया गया, तो याद रखिए भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये किया गया था। सॉरी 16 का आपका हो जाएगा 2, ये नहीं होगा, 16 का होगा आपका 2, ठीक है। समन्वित पेट्रोल और भारत पाकिस्तान के बीच वार्षिक अभ्यास है, 16 का कौन सा होगा, 2 वाला। चलिए प्रश्न संख्या 17 की बात करती हैं, निम्न में से किस संस्था को शांति पुरस्कार 3 बार प्रदान किया गया, तो भैया रेड क्रॉस को, ठीक है। किसको, रेड क्रॉस को। 18वां आपसे पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 2018 में कितने रुपए के सिक्के जारी किए, तो इन्होंने किया था कितने रुपए का, 100 रुपए का सिक्का जारी किया था। 18 का हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 19 आपसे क्या पूछा गया है, भारत के किस उच्च न्यायालय की, या भारत के किसी रहेगा, ठीक है, सही कर लेना, भारत के किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो ये कौन थी, तो याद रखिएगा लीला सेठ। कौन थी, लीला सेठ थी। बाकी अगर बात करें तो भैया न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी, तो ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, जबकि किसी भी राज्य में हाई कोर्ट की पहली महिला तो थी लीला सेठ थी। प्रश्न संख्या 20 आपसे पूछा गया, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है, तो 20 का आपका हो जाएगा कौन सा, ए वाला, 3 देशों के साथ लगती है। 21 में आपसे पूछा गया है, नील नदी की देन किसे कहा जाता है, तो भाई याद रखना मिस्र नदी को, ठीक है। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है, किसे, मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। 22 आपसे पूछा गया है, उड़ीसा की पूर्व राजधानी क्या थी, वैसे वर्तमान में इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन इससे पहले क्या था, तो याद रखिएगा कटक, ठीक है। उड़ीसा की पूर्व राजधानी क्या थी, तो याद रखना 22 का आपका हो जाएगा कौन सा, बी, कटक। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, आपसे पूछा गया, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो 23 का आपका हो जाएगा ए, कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। 24 आपसे पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का पहला हिल स्टेशन है, दक्षिण भारत का पहला हिल स्टेशन कौन सा है, तो याद रखिएगा खंडाला। क्या है, खंडाला। चलिए दूसरा सेट का जो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रेलवे इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये आपको पड़ेगा वाराणसी में। कहाँ पड़ेगा, वाराणसी में पड़ेगा। तो 25 का आपका हो जाएगा ए। तो 2 सेट हमारा हो गया। चलिए तीसरे सेट के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं,
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। पहले का आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, ध्यान देना। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखिएगा, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे आपसे पूछे गया कि भाई मूर्ति देवी साहित्यकार पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये याद रखिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। चौथा वाला आपसे पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को। 4 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला। आगे देखना, प्रश्न संख्या 5 आपसे क्या पूछा गया? भारतीय मूल के उस लेखक का नाम क्या है? भारतीय मूल के उस लेखक का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है? तो उनका नाम क्या था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे 5 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी, किरण देसाई। क्या नाम था? किरण देसाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भाई निम्नलिखित में से केंद्र सरकार का कर नहीं है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, भू राजस्व। कौन सा? भू राजस्व, क्योंकि इसको वसूलने का काम किसका होता है? तो केंद्र सरकार का। तो 6 का याद रखिएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर भारत सरकार द्वारा संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किया गया, और ये किसके जन्मदिन पर? तो भाई जयप्रकाश नारायण। और कब? 2015 में। ठीक है, कब? 2015 में। 8वां आपसे पूछा गया कि भाई मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों को मेंडल ने चयनित किया था? तो 7। 8वां का हो जाएगा ए वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि भाई मनुष्यों में मरकरी के विषाक्त होने से कौन सा रोग होता है? तो मिनीमाटा रोग होता है। और भाई कैडमियम की अधिकता हो जाए तो इटाई रोग हो जाता है। मिनीमाटा मरकरी के विषाक्त होने पर, और कैडमियम की अगर बात करें ना, सीडी, तो इसकी ध्यान देना, अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछा गया, नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज कौन सा होता है? तो ऑरेंज बुक होता है। कौन सा होता है? ऑरेंज बुक। 11 आपसे पूछा गया, टैम फ्लू किसके लिए औषधि है? तो बेसिकली ये जो है ना, बर्ड फ्लू के लिए है। ठीक है, किसके लिए? बर्ड फ्लू के लिए। यहाँ पे देखना आप, एड्स से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखिएगा, एलिसा परीक्षण एड्स से ही रिलेटेड होता है, और HIV इसी के लिए होता है। ठीक है, चलिए 11 का हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछा गया है कि भारत में फेडरेशन कप किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा, फुटबॉल में दिया। किसमें? फुटबॉल में दिया जाता है। 13 वाला देखना, USB का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो भाई USB का प्रयोग बेसिकली जो किसके लिए किया जाता है? पोर्ट टाइप के लिए। ठीक है, 14वां की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 14। किस देश के विश्वविद्यालय ने भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को ऑनरेरी डायरेक्ट से सम्मानित किया गया? तो किस देश के थे? तो कोस्टारिका। ठीक है, 14 का आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है ये कहाँ पे रहती है? भारत में। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भाग भारत में है? तो 17.5%। कितना? 17.5%। यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। 15 का बी। 16 वाला देखना, आपसे पूछा क्या गया है कि भाई यहाँ पे कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 16, रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया? तो भाई किया था हेनरी बेकुरल ने। ठीक है, रोएंटजन ने क्या किया था? तो भाई एक्स किरणों की खोज। जे थॉमसन ने क्या किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज। मैडम क्यूरी ने क्या किया? तो याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया था? तो रेडियम की खोज। किसकी? एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियम की खोज किया था। 16 का हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 17 वाला देखिए, श्वेत महाद्वीप के नाम से कौन सा विख्यात है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप है।
याद रखिएगा, चूंकि यहाँ पे वर्ष भर बर्फ जमा रहता है और सफ़ेद सफ़ेद दिखता है पूरा, ठीक है, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, श्वेत महाद्वीप पड़ गया। 19 की बात करते हैं। 19 आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, ध्यान देना। निम्नलिखित में से किस शासक ने इक्तादारी प्रथा को प्रारंभ किया? तो ये था इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। 19 वाला देखना, कूका आंदोलन के नेतृत्व प्रारंभ में किसने किया? तो याद रखिएगा, भगत जवाहर मल, ठीक है, किसके द्वारा? भगत जवाहर मल। 19 के बाद प्रश्न संख्या 20 की बात कर लेते हैं। ध्यान देना, नागर, द्रविड़ और बेसर, ये तीनों क्या हैं? भारतीय मंदिर की वास्तु की तीन शैलियां हैं, ठीक है, भारतीय मंदिर की वास्तु की तीन शैलियां हैं। 21 की बात कर लेते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 21। किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता? तो 21 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा सी, बेंगलुरु FC। कौन? बेंगलुरु FC। 22 वाला देखना, ISIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में डॉट डॉट सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया। तो 22 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला, दूसरा, ठीक है, कौन सा? दूसरा। चलिए प्रश्न संख्या 23 आप देखिए, भारत का ओमान, ठीक है, भारत तथा ओमान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास डॉट डॉट का आयोजन 2019 में किया गया। तो 23 का जो यहाँ पे आपका सही होगा ए वाला, क्या है? ए, ठीक है, अल नगाह थर्ड। 23 का हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 24 वाला देखिएगा, पूछा गया, उड़ीसा में से सबसे ज़्यादा किस किस चीज़ की पैदावार होती है? तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो याद रखिएगा 24 का आपका हो जाएगा डी, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 24 का डी, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है? तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ये कोयले के लिए बहुत फेमस है, क्या? तलचर। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए लास्ट सेट की बात कर लेते हैं। किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो ये आपका था 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, पहला का हो जाएगा सी वाला। चलिए प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछा गया है कि भाई भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो आप कहिएगा भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, ठीक है। तिलान से तो बात करें पीली क्रांति, ठीक है, और भाई मान से तो लाल क्रांति है। चलिए तीसरा वाला आपसे क्या पूछा गया है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित करता है? तो भाई कुल मिला जुला के अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे तीसरे का हो जाएगा ए वाला, 14, ठीक है, कितना हो जाएगा? 14 आपका सही हो जाएगा, तीसरे का ए। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ध्यान देना, 42वां संविधान संशोधन 1976 और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह जोड़ा गया था। अगला देखना, निम्न में से प्रकंद कौन सा है? तो प्रकंद कौन सा? तो याद रखिएगा अदरक, ठीक है। आगे देखना 6 वाला, प्रश्न संख्या 6 बोला गया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई थी? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 6 का आपका हो जाएगा ए वाला, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ए, 25 जुलाई 2015 को। 7वां देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी एवं गणितज्ञ था? तो वो थे आर्यभट्ट, जो कि भारत ही के थे, जिनके मुंह में क्या लटका था? ढेर सारा मगरमच्छ था, ठीक है, सॉरी। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी एवं गणितज्ञ था? तो वो भाई कौन थे? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। ये एक महान मैथमेटिशियन थे और खगोल विज्ञानी थे, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे याद रखना बाण भट्ट की एक रचना है हर्ष चरित्र, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 आपसे पूछा गया, मैक्सिको की खाड़ी किस महासागर का भाग है? तो भाई ये अटलांटिक महासागर का भाग है, ठीक है, किसका है? अटलांटिक महासागर का। 9वां वाला आपसे पूछा गया, पीलिया रोग किस भाग को प्रभावित करता है? तो भाई पीलिया में क्या होता है? ध्यान देना,
यकृत प्रभावित होता। क्या होता है? यकृत। 9 का हो जाएगा बी। 10वां देखना आपसे पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करने के लिए किस सम्मेलन का आयोजन किया जाता था? तो टोरंटो सम्मेलन का। ठीक है, किसका? टोरंटो सम्मेलन का। 11वां आपसे पूछा गया, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान लिए किया जाता है? तो उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा क्या? 4 वाला आपका सही हो जाएगा। माता पिता की पहचान, ठीक है, और रेपिस्ट का पहचान और चोर की पहचान। 11 का हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछा गया, कोंकण रेल मार्ग, ठीक है, कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो किससे होकर गुजरता है? तो 12 का याद रखिएगा ए, पश्चिमी घाट से। ठीक है, चलिए 13 में आपसे देखना क्या पूछा गया, स्टेट टाइगर प्रोजेक्शन फोर्स, स्टेट टाइगर प्रोजेक्शन फोर्स का गठन किस राज्य में स्थापित किया? तो याद रखिएगा बी वाला, तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। 14 की बात करते हैं, 14। तो आपसे पूछा गया कि भाई सिएटल ओपन स्क्वैश स्पर्धा 2019 जीतने वाला भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी कौन था? तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न संख्या 14, 14 की, तो हो जाएगा रमित टंडन। कौन थे? रमित टंडन। प्रश्न संख्या 20 आपसे पूछा गया, ठीक है, देखना, ये 14 तो आपका हो गया। तो 15 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 15, भारत की सबसे गहरी साफ्ट गुफा क्रेम लाडा की खोज किस राज्य में हुई है? किस राज्य में हुई है? तो 15 का याद रखिएगा बी, मेघालय में हुई है। 16वां आपसे पूछा गया, मानव सेवा पुरस्कार, मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में प्रारंभ किया गया? तो 16 का आपका हो जाएगा सी, राजीव गांधी। 17 में आपसे पूछा गया है कि भाई एजलेस बॉडी, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो हैं दीपक चोपड़ा हैं। नेक्स्ट देखना, आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो ये आपका कौन सा है? सुई सीनी है। ठीक है, 18वां देखना, आपसे क्या पूछा गया, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 20वां आपसे पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में गठित हुआ था? तो 20 का याद रखिएगा, आपका कौन सा हो जाएगा? सी, मेधा पाटकर समिति। ठीक है, 21वां आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो याद रखिएगा 21 का आपका हो जाएगा कौन सा? ए वाला आपका सही हो जाएगा, 36वां। ठीक है, कौन सा? 36वां। 37 की बात कर लो, लेप्रोसी वैंसिलस की खोज किसने किया? ठीक है, लेप्रोसी वैंसिलस की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना, 22 में आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो भाई बी वाला, हैंसन ने। किसने? हैंसन ने। 22 का बी। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, अबेर डिजिटल मुद्रा किन 2 देशों ने संयुक्त रूप से आरंभ की? तो याद रखिएगा 23 का आपका हो जाएगा बी, यूएई एवं सऊदी अरब। ठीक है, 24 की बात कर लो, तो इन्होंने कहा कि भाई राइजिंग इंडिया शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 24 का हो जाएगा आपका डी, नई दिल्ली में किया गया है। 25वां देखना, आपसे क्या पूछा गया है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? 25 का आपका हो जाएगा सी, थर्मल पावर प्लांट है संयंत्र। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है संयंत्र। तो चलिए यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।